तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कितना तक क्वेश्चन कर लिए थे? 35। तो अभी हम 36 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होता। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, यानी पासिंग मार्क कितना है परीक्षा के लिए, कितना नंबर लाएगा तो वो पास हो जाएगा। बन जाएगा ये? नहीं बना? कितना आया? 42% पे पास हो जाएगा। चलिए देख लेते बना के। क्वेश्चन क्या है कि 20% अंक प्राप्त किया। इसका सिंपल सा रूल है, पहले तो पास मार्क कितना है ये निकालिए। देखिए पास कितने पे हो रहा है। अगर वो 20% अंक प्राप्त कर रहा है तो 11 अंक से फेल हो जा रहा है। मान लीजिए वो 11 अंक से फेल हो गया, अगर 20% लाएगा, अगर अगर 11 अंक ला देता तो पास हो जाता है ना। तो 20% में 11 अंक जोड़ देंगे तो ये आ गया इसका पासिंग मार्क। लेकिन नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, दूसरा पास का मतलब रूल क्या कह रहा है कि अगर वो 50% प्राप्त करता तो उसे पासिंग मार्क से 4 अंक अधिक होता। यानी अगर 50% ला देगा ना वो, तो पासिंग मार्क से उसको कितना मिल जाएगा? 4 अंक ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर हम 50% में से 4 अंक घटा देंगे तो इसका पासिंग मार्क आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब सीधा सीधा इसको अब सोल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए 20% इधर भी है, 50% इधर है। 50% को इधर लाएंगे तो क्या होगा? 20% माइनस का 50%, और इधर 11 है, इधर 4 है। क्या है? -4 है। तो ये माइनस का 4 और ये 11 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 11। ठीक है। और 20% में से 50% घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 30%। इक्वल टू ये कितना है? 4 और 11 कितना हो जाएगा? माइनस का 15। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। 30% इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। और सवाल में देखिए क्या कर रहा है, हमें निकालना क्या है? पासिंग मार्क निकालना है ना। तो पासिंग मार्क ये भी है और ये भी है, दोनों पासिंग मार्क है। अगर 20% निकाल के 11 जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा। 50% निकाल के 4 घटा देंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा। आ जाएगा ना। इस 30% 15 है तो 20% कितना होगा? देखिए 30% 15 है तो 20% कितना होगा? निकालने आता है? 10 कैसे होगा? देखिए 15 अगर 30% का मान है तो 15 30% का मान है ना, तो 20% का मान कितना हो जाएगा? देखिए 2 से कितना आ गया? 10। 20% का मान कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो अब क्वेश्चन क्या करे? पासिंग मार्क निकाला। देखिए 20% का वैल्यू कितना है? 10 है। अब 10 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? यानी कि वो 10 प्लस 11 कितना? 21 अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। सवाल यही पूछ रहा था। ठीक है, आंसर इसका 21 अंक होगा। समझे कि नहीं समझे? बनाइए। ये सवाल परसेंट में नहीं पूछा है, ये उत्तीर्णांक क्या है ये पूछा है। अगर प्रतिशत पूछेगा तो प्रतिशत निकाल लेंगे ना। सवाल सवाल जो पढ़ेगा वो पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपको 42% 21 रहेगा तो फिर 21 लगाना होगा ना। 42 और अगर 21 रहेगा तो आप प्रतिशत में जल्दी जल्दी निकालने के 42 लगा लीजिएगा, गलती हो जाएगा ना फिर। सवाल जो इसका मेन पॉइंट पूछा गया ना कि उत्तीर्णांक क्या, अगर यहाँ प्रतिशत लगाता है, परसेंटेज लगाता तो इसमें बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि मोहन किसी परीक्षा में 30% लाता है तो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 30% लाया, वो 10 अंक से फेल हो गया। लेकिन वो 60% लाता है तो वो उत्तीर्णांक जितना पासिंग मार्क होता है उससे वो 20 अंक ज्यादा लाता है। तो फुल पासिंग मार्क बताना है कि कितना पासिंग मार्क होगा। ऑप्शन ए में 20 है, 40 है, 30 है, 35 है। बनाइए इसको, कितना होगा?
कितना आया है 40। सेम बनेगा उसी तरीके से। मोहन किसी परीक्षा में 30% लाता है, पास होने के लिए 30% लाया, लेकिन वो 10 अंक से फेल हो गया। 10 अंक से फेल हो रहा है तो इसको हम 10 अंक अगर दे देंगे तो पास हो जाएगा। और फिर दूसरा में कह रहा है कि 60% ला रहा है तो वो 20 अंक ज्यादा ले आ रहा है, तो 60% लाएगा तो 20 अंक अधिक हो रहा है, तो इसमें 20 अंक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, पास हो जाएगा। ये भी दोनों का इक्वल कर देंगे, पासिंग मार्क है तो 30% 60%, 30% में से घटाएंगे 60%, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 20 है, माइनस का इधर 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 30% इक्वल टू माइनस का 30, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस। 30% का वैल्यू 30 है, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। 100% का वैल्यू कितना होगा 100। पूछा क्या है पासिंग मार्क, पासिंग मार्क पूछा है, यानी कि पासिंग मार्क क्या है 30% प्लस 10, तो 100 का 30% कितना होगा, 100 का 30% निकालेंगे 30, और 30% ला रहा है प्लस में 10 अंक से फेल हो रहा है, तो 10 अंक इसको दे देंगे तो कितना आएगा टोटल 40, यानी 40 नंबर लाता तो पास हो जाता। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे फुल मार्क कितना है बताइए फिर, हम्म फुल मार्क कितना है 100, सही है। अगला क्वेश्चन दे, चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है, 300 अंकों की एक परीक्षा में छात्र को 75 अंक मिला, अगर वे 6 अंक अतिरिक्त पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने का योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी कि एक 300 नंबर का परीक्षा है, उसमें कोई स्टूडेंट है उसको 75 नंबर मिला, 75 नंबर मिला, लेकिन अगर उसको 6 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता। तो बताइए इसका पासिंग मार्क कितना परसेंट है, कितना परसेंट लाएगा कि वो पास हो जाएगा, इसका प्रतिशत में निकालना है, निकालिए। सवाल बिल्कुल इजी है, बस इसमें अर्थमेटिक मतलब ही होता है कि अर्थ का इसमें दिमाग लगाना होता है कि पढ़ के इसको पढ़िए अच्छा से, कहाँ पे इसका कोर है वो निकालिए सवाल का। बहुत इजी सवाल है। कितना है 27, 81 आप कैसे लाए हैं, हाँ बताइए 81 लाए कैसे, हाँ क्यों जोड़े हैं, ठीक है। 300 अंक को, 300 अंक की परीक्षा है, उसमें 75 अंक लाया है, लेकिन 75 अंक लाने से काम नहीं होगा, उसको 6 अंक और लाना होता तो पास हो जाता, यानी 75 प्लस 6 कितना हो गया टोटल 81। तो कह रहा है 81 कितना परसेंट है 300 का, कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 से ये 27 मतलब कट जाएगा 27%, ऑप्शन नंबर बी। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े, चलिए। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है, कुल सिरों की संख्या 280 है, यानी खरगोश और कबूतर मिलाकर के टोटल कितने हैं 280, और पैरों की संख्या जो है 820 है, तो कुल कबूतर की संख्या बताए, बताइए कैसे बनेगा ये, बनेगा सवाल ये कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, निकालिए कितना आएगा, बनेगा, बता दे,
देखिए इसमें 280 जो है, 280 जो दिया हुआ है, इस संख्या आपका कबूतर और खरगोश दोनों का है कि नहीं है? क्योंकि सिरों की संख्या 280 है, यानी एक ही सिर होगा ना, दोनों सिर तो नहीं होता, कबूतर का एक ही होगा, खरगोश का भी एक ही होगा। तो जो कबूतर है, इधर खरगोश है, हिंदी में लिखते चले, ख से कबूतर, ख से खरगोश, हो गया। इसका पैर कितना होता है कबूतर का? 2 पैर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका पैर कितना होता है खरगोश का? खरगोश का पैर कितना होता है? 4। तो 4 जब भी लिखेंगे ना, तो यहाँ 2 और प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, हमको शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन बनता है, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कैसे बनेगा। देखिए 4 पैर है तो हम 2 और 2 लिखेंगे, तो ये 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी, दोनों में 2 है, 2 है ना, तो हम 280 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? यहाँ इधर सामने करते हैं, 280 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 560। ये किस दो पैरों वाले की संख्या आ गया 560। टोटल पैर कितना है? 820। 820 में से 560 घटाएंगे तो कितना आएगा? हाँ, 0 और 6, इधर कितना बचा? 2, कितना आ गया? 260। ये 260 जो बचा है, ये कितना, ये जो हम एक्स्ट्रा 2 माने हैं ना, ये इसका संख्या है। क्यों? क्योंकि जो 2 पैरों वाली संख्या, 2 पैरों वाली जो संख्या हम निकाले कितना? 560। जो डिफरेंस आया 260, वो जो 2 पैर यहाँ खरगोश का जो एक्स्ट्रा हो रहा है, वो उसी का ये आ रहा है, 2 पैरों का। तो सिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 260 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 130। 130 खरगोश एक्स्ट्रा हो गया। किस 100 टोटल कितना हो गया? 130 खरगोश किस किस में से? कुल 280 में से, 280 में से 130 खरगोश माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130, 150। तो ये किसकी संख्या आ गया? कबूतर का। टोटल कबूतर कितना हुआ? 150। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? दूसरा टाइप बता दे, इक्वेशन वाला। इसका बड़ा टाइप भी होता है एक इक्वेशन का, नहीं समझे? क्योंकि जनसंख्या वाला सवाल इस पे ज्यादातर आता है, इस पे जनसंख्या रिलेटेड, पुरुष और महिला का। तो नेक्स्ट वाला जनसंख्या वाला बताते हैं, बताए। ठीक, सेम सवाल है 40 नंबर। किसी चिड़ियाघर में कुत्ता तथा मुर्गा है, उसके कुल सिरों की संख्या 300, यानी कुत्ता और मुर्गा मिलाकर के 300 है। तो तथा पैरों की संख्या 920 है, तो मुर्गा की संख्या बताइए। बन जाएगा, बनाइए इसको। देखिए किसी चिड़ियाघर में कुत्ता तथा मुर्गा के कुल संख्या 300 है। तो 300 क्या है? कुत्ता भी है और मुर्गा दोनों है, 300। तो कुत्ता के पैर कितना होता है? 4। तो इसको 2 + 2 लिखेंगे। और मुर्गा के कितना होता है? 2। दोनों में कॉमन है, तो 300 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 600। ये 600 क्या आ गया? पैरों की संख्या आ गया। और टोटल पैर कितना है? 920। तो 920 ये 920 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा? 320। ये 320 जो आ रहा है, ये किसका? कुत्ता का जो एक्स्ट्रा पैर, 2 एक्स्ट्रा पैर है, उसका है। ये 320 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 160। ये 160 क्या है? क्या है 160? मुर्गी का पैर नहीं है, कुत्ता का पैर है 160। सॉरी, कुत्ता का सिर हुआ 160, क्योंकि कुत्ता का ही एक्स्ट्रा आया है ना, 2 एक्स्ट्रा कुत्ता का वो आ रहा है ना, पैर। तो ये 2 का वैल्यू कितना, 2 का वैल्यू कितना है? 320 है।
तो एक का वैल्यू कितना 160 हो जाएगा। तो ये मुर्गा का पैर, सॉरी कुत्ता का पैर आ गया। तो टोटल पैर कितना है 300 है, और 300 में से 160 पैर घटा देंगे कितना, सॉरी 160 चीज घटाएंगे कितना आएगा 0 4, और यहाँ पे क्या होगा 140, कितना आ गया। हाँ टोटल पैर 920 है। 140, इसमें 140 ये है, कौन है मुर्गा। समझे कि नहीं समझे, इक्वेशन वाला बताए। इससे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। इक्वेशन ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इक्वेशन थोड़ा सा लंबा चला जाता है, उसमें दिमाग लगाना होता है। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा उतना है नहीं। चलिए इक्वेशन वाला बताते हैं। देखिए इस किसी चिड़ियाघर में कुत्ता को डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, मुर्गा को एच से डिनोट करेंगे। एच मतलब मुर्गा होता है, एन मिस तो मुर्गी होता है। चलिए एम से क्रॉक मिस मुर्गा होता है ना। कुक मिस मुर्गा, क्रॉक मिस कौवा हो जाता है। चलिए इंग्लिश इंग्लिश में लिख लेते हैं, मुर्गा को एन से डिनोट कर, ठीक है। देखिए ये हम जीरो की संख्या पहले लिख रहे हैं, डी प्लस एम कितना है 300 हुआ, डी प्लस एम 300। अब पैरों की संख्या कितना है, कुत्ता का पैर क्या होता है 4 गो, तो 4D लिखेंगे प्लस, और मुर्गे के पैर क्या होता है मुर्गा का 2 गो, तो 2M लिखेंगे। यहाँ इसका टोटल जोड़ के कितना लिखा हुआ है 920। अब इक्वेशन आप पढ़े होइएगा 10th क्लास में, उसमें इक्वेशन सोल्व करने आता है। हाँ आएगा, इसको सोल्व करके निकालिए कितना आएगा। हमें किसका वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है, एम का, मुर्गा की संख्या बताना है। तो इसमें बताइए एम का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी निकालिए इक्वेशन। निकालिए अब निकालिए। देखिए इक्वेशन तो सबसे आसान है, आपको कौन सा तरीका आसान लगा, वो पहले वाला की इक्वेशन निकालना। एग्जाम में इक्वेशन में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, वो आप भूल सकते हैं। तो सबसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ डी है, यहाँ 4D है, तो डी डी को क्या करेंगे, अगर ऊपर 4 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। इसमें इस इक्वेशन में 4 से गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा ऊपर, अगर 4 से गुना करेंगे, अगर इसको 4 से गुना करेंगे तो ये 4D हो जाएगा, तो ये 4M हो गया, और ये 4 से गुना कर दिए इसको, कितना हो गया 1200 हो जाएगा ना। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, 4D प्लस 4M इक्वल टू 1200, और यहाँ 4D प्लस 2M इक्वल टू 922, माइनस 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 ये कट गया, 2M इक्वल टू कितना आएगा 280, 280 आएगा ना। ये काटेंगे M से कितना आएगा 140, आ गया मुर्गा की संख्या 120। कौन सा आसान लगा ट्रिक आपको, ये तो आपका ये बेसिक मेथड हो गया, तो बेसिक मेथड ही सही है इसमें। तो इस अगर ये सवाल आएगा मुर्गा मुर्गी पशु पक्षी के पैर सिरों की संख्या बताए, तो इक्वेशन पहले तो दिमाग लगाना आपको ये होगा कि आपको पता होना चाहिए कि मुर्गा के कितना पैर होता है। अगर यही पता नहीं कि मुर्गा के पैर कितना होता है, तो फिर तो सवाल गलती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े, समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, 40 क्वेश्चन आज रहने देते, अगला नेक्स्ट क्लास में